नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं डायरेक्टली कोई फिल्म रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन सालों से इस चैनल पे मैं यही करता आ रहा हूं, तो एक आध रिकमेंडेशन तो इस वीडियो में भी आपको मिल ही जाएगी। लेकिन आज वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है वो मूवीज नहीं बल्कि उनमें एक्ट करने वाली एक ऐसी परफॉर्मर है जिनका करियर इन माई ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग टू सी एज अ फिल्म फैन। आज जिस फिल्म स्टार की हम बात करने वाले हैं वो किसी बड़ी फिल्म फैमिली से नहीं आई है, और आज की जो इंस्टाग्राम ऑब्सेस्ड दुनिया है वो उन्हें मोस्ट प्रोमिनेंटली भाभी नंबर 2 के नाम से जानती है। तो अब वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अभी मोस्ट ट्रेंडिंग तृप्ति दिमरी के बारे में ये वीडियो होने वाला है, जो एनिमल मूवी से इतना ज्यादा हाईलाइट हुई है कि उसकी लाइट के पीछे इनके करियर की जो पिछली बेस्ट मूवीज थी, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, वो सारी छुप गई हैं और इनके करियर से अभी भी मोस्ट ऑफ द मूवी फैंस अनजान है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और इस टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। तृप्ति दिमरी के करियर की शुरुआत हुई थी 2017 में रिलीज हुई फिल्म मॉम से, जिसमें उन्हें एक छोटा सा बैकग्राउंड रोल मिला था। इसके बाद तृप्ति को अपना पहला लीड रोल मिला फिल्म पोस्टर बॉयज में, पर ये लीड रोल एक्चुअल में एक लीड रोल नहीं था, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े जैसे तीनों लेजेंडरी एक्टर्स की बिग पर्सनालिटीज के पीछे तृप्ति दिमरी कहीं खोसी गई थी। दिमरी को उनका फर्स्ट बिग ब्रेक मिला 2018 में रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू में, जिसमें उन्होंने लैला का लीड रोल प्ले किया था, और इस फिल्म में फाइनली हमें इनका टैलेंट फोर फ्रंट में देखने को मिलता है। दिमरी इसमें स्टार कर रही थी अपोजिट टू अविनाश तिवारी, और इन दोनों ही एक्टर्स ने काफी अरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस सामने रखी थी। लेकिन दिमरी की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी नॉनसेंस और डेंजरस फील हो रही थी, और यही सेम फीलिंग आपको इनकी आने वाली काफी सारी फिल्मों में भी फील करने को मिलेगी। लैला का रोल इन माय ओपिनियन दिमरी ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से प्ले किया था, क्योंकि इस फिल्म में राइटिंग वाइज लैला को कुछ ही मेमोरेबल मोमेंट्स दिए गए थे, लेकिन दिमरी ने अपनी परफॉर्मेंस से इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बना दिए थे। पर तृप्ति दिमरी का मूवी करियर मेरे ओपिनियन में ट्रूली स्टार्ट हुआ था अनुष्का शर्मा प्रोड्यूस्ड पीरियड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म बुलबुल से। इसने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद हॉरर फैंस को एक इंटेलिजेंटली मेड जॉनरा फिल्म दी थी, पर इन टर्म्स ऑफ दिमरीज करियर ये फर्स्ट फिल्म थी जिसमें हमने तृप्ति दिमरी के ट्रू टैलेंट्स को टोटली देखा था, उन्हें एक्सपीरियंस किया था। इस फिल्म की डार्क एंड डेंजरस कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था दिमरी की ब्रिलियंट और मिस्टिकल परफॉर्मेंस ने। अब बुलबुल भले ही वो पहली फिल्म थी जिसमें तृप्ति दिमरी के एक्टिंग टैलेंट्स पूरी तरह से सामने आए थे, लेकिन ये लास्ट फिल्म नहीं थी, क्योंकि बुलबुल के बाद दिमरी ने एक और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म में लीड रोल प्ले किया था, और ये वो फिल्म है जिसने मुझे कन्विंस कर दिया था कि दिमरी इस जनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने वाली हैं। ये फिल्म थी 2022 में रिलीज हुई कला, जिसमें हम दिमरी को साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं। इस तरह के रोल्स और फिल्म्स बॉलीवुड में बहुत ही कम है, एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट मूवीज यू विल एग्री विद मी दैट दिमरी नेल्ड हर लीडिंग परफॉर्मेंस इन दिस थ्रिलिंग फॉरे इनटू अ ब्रोकन माइंड ऑफ अ सिंगर। कला एक यूजुअली पॉपुलर मूवी किसी भी एस्पेक्ट में नहीं थी, लेकिन ये 100% मैं कह सकता हूं कि अगर आप तृप्ति दिमरी के ट्रू फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कला तृप्ति दिमरी की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। अब यहां तक तो हमने बात कर ली इस एक्ट्रेस की बेस्ट परफॉर्मेंसेस की, बॉलीवुड में उनकी बिगिनिंग की, उनकी बेस्ट फिल्म्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर ये एक्ट्रेस, ये टैलेंट बॉलीवुड स्टार एंड भाभी नंबर 2 कैसे बनी। अब इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म का हाथ है, और वो फिल्म है ऑब्वियसली संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं तृप्ति दिमरी एके भाभी नंबर 2 इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म्स एवर मेड आफ्टर कबीर सिंह। अब इस फिल्म में तृप्ति दिमरी के बारे में बात करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि एनिमल एक कंट्रोवर्शियल फिल्म है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज अ फिल्म बात करेंगे। मेरे ओपिनियन में एनिमल एज अ मूवी ग्रेट है, स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेज एंड ओवरऑल एंटरटेनिंग फैक्टर को अगर देखें तो। पर इस फिल्म का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है तृप्ति दिमरी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दिमरी सर्व्स इन अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस, बट हर कैरेक्टर इज द वीकेस्ट इन द होल फिल्म, एंड द एंटायर पर्पस फॉर हर कैरेक्टर टू बी देयर इज टू सेट अप अ सीक्वल। अब वो कहावत है ना, आप बस अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आई थिंक वो इस सिचुएशन पर परफेक्टली फिट होती है, क्योंकि दिमरी ने हमें एक के बाद एक बैंगर परफॉर्मेंसेस दी बुलबुल एंड कला में, पर वो जिस चीज के लिए फेमस हुई वो उनकी एज अ परफॉर्मर टिल देन वाज द वीकेस्ट फिल्म। एनिमल की रिलीज और उसकी पॉपुलैरिटी के बाद तृप्ति दिमरी का स्टार स्टेटस सीमिंगली ओवरनाइट आसमान छू गया, एंड यू कुडंट एस्केप द भाभी नंबर 2 मीम्स ऑन इंस्टाग्राम। तृप्ति दिमरी के करियर का ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था,
क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो भी किया जनरल ऑडियंस की नजरों में अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पॉइंट के बाद वो इमेंसली पॉपुलर हो चुकी है मासेस की नजरों में। एनिमल की इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी ने बैक टू बैक फिल्म साइन की है, उनमें से काफी ज्यादा हम देख भी चुके हैं। डिमरी की न्यू फिल्म्स में इंक्लूडेड है बैड न्यूज, भूल भुलैया 3 एंड विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। अब इन तीनों फिल्म्स में क्या सिमिलैरिटी है? ऑब्वियसली ये तीनों फिल्म्स इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये तीनों ही फिल्म्स सिंपली एवरेज टू बैड है और इनमें डिमरी की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली इन फिल्म्स में ऑकवर्ड एंड आउट ऑफ द प्लेस फील होती है, जो कि बॉलीवुड मसाला फिल्म्स में बिगिनर्स के लिए कुछ हद तक फॉरगिवेबल भी है। पर आखिर तृप्ति डिमरी का रिलेटिवली शॉर्ट बट फैसिनेटिंग बॉलीवुड करियर एक टोटल एंड एपिक मैस में कैसे बदला, वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था और उसका आंसर एकदम सिंपल है। बॉलीवुड स्टूडियोज एंड फिल्म प्रोड्यूसर ने जब डिमरी की राइजिंग फेम, उनका स्टारडम को बढ़ते हुए देखा तो उन्हें पता था कि सडन राइज इन पॉपुलैरिटी को एग्जैक्टली मोनेटाइज कैसे करना है। और जहां तक बात तृप्ति डिमरी की है तो एज एन आउटसाइडर आपको वैसे ही बॉलीवुड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, और अगर सडनली आप वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टार्स बन जाओ तो कुछ गलत स्क्रिप्ट चूज करना भी टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। एज फॉर तृप्ति डिमरीज करियर आफ्टर दिस फेल्ड फिल्म्स, मुझे लगता है कि बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री desperately needs good performances and there isn't a single doubt in my mind that Dimri is one of them। अब वो भले ही 2 या 3 बेकार फिल्म्स दे दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छी परफॉर्मर है और उन्हें बस एक अच्छी फिल्म की जरूरत है जो उनसे एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करवा पाए। एंड एज एन ऑडियंस हमें ये देखना है कि क्या वो फिल्म द अपकमिंग धड़क 2 है या नहीं। तो ये था मेरा टेक तृप्ति डिमरी के करियर पे कि क्या अप्स एंड डाउन्स उसमें थे, क्या उसमें बेटर हो सकता था और क्या हम फ्यूचर में बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज से रिलेट कर पाए, मेरे व्यू पॉइंट से, मेरे ओपिनियन से रिलेट कर पाए, तो कमेंट में आके जरूर शेयर करें अपना ओपिनियन। अगर उनकी ये मूवीज आपने देखी हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज आपने फील की हैं, तो वो भी आप कमेंट में आके जरूर शेयर करें। अब बाकी कुछ कहो ना कहो, कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का ये स्केच वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है इस चैनल पर। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे, इसको शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आई विल कंटिन्यू मेकिंग सच ग्रेट वीडियोस। तो बस अगर ट्रू सिनेमा देखना है, फील करना है, उसके बारे में हमेशा जानते रहना है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई गारंटी यू इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।